नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ढार से क्लासेस में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि डीआरडीओ ने वैकेंसी जारी कर दिया। तो दोस्तों उसमें जैसे कि आप सभी को पता है कि जो टेक्नीशियन है दोस्तों उसमें इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी बंदे दोस्तों उसके लिए मैं बहुत ही मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाया दोस्तों, जिसको मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में इसमें बताता हूँ कि कौन सा इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उससे मैं आपको पूरा इसमें सोल्व करवा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों अपना 79, जिसमें दिया हुआ है 250 वाट 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँ कि P बराबर क्या होता है। आप सभी को याद ही होगा कि P बराबर क्या होता है, ये VI होता है। इसके तीनों फार्मूले मैं लिखा देता हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, P बराबर VI होता है, P बराबर एक होता है I का स्क्वायर इंटू के R हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है P बराबर V का स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो दोस्तों हमको क्या निकालना है, इसमें प्रतिरोध निकालना है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो हमको R निकालना है दोस्तों, तो R के लिए इस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों P बराबर क्या होता है, V का स्क्वायर अपॉन के R हो जाएगा। तो R इधर चल जाएगा दोस्तों, तो V का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन के P हो जाएगा। तो V का मान कितना दिया अपने पास में 250 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 250 वोल्ट दिया हुआ, जिसका क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपन के क्या हो जाएगा दोस्तों 250 मतलब कि P। ठीक है, तो 250 हम जैसे स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको 250 गुणित 250 दो बार में लिख सकता हूँ। ये 250 से 250 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ 250 ही बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 250 ओम आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर है, देख पा रहे हो आप। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमियंस का मात्रक क्या होता है। अब दोस्तों आप पहली बात ये जान लीजिए कि परमियंस होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को क्या होता है, तो ठीक है, तो परमियंस क्या होता है दोस्तों कि ये क्या करता है कि जो अपना चुंबकीय परिपथ होता है तो उसमें फ्लक्स को बहने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चुंबकीय परिपथ में क्या करता है, ये फ्लक्स को बहने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं परमियंस। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका जो यूनिट होता है ना, इकाई क्या होता है, इसका इकाई क्या होता है, वेबर प्रति एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, और जो दोस्तों इसका जस्ट विलोम क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, जो क्या करता है चुंबकीय परिपथ में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसकी इकाई क्या हो जाएंगी, एम्पियर टर्न प्रति वेबर हो जाएंगी। ठीक है, और जो अपने को क्या पूछा है, परमियंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वेबर प्रति एम्पियर टर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें दोस्तों भी मैग्नेट का इसमें क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो मैग्नेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होना चाहिए कि जो अपना चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है जिसको B से दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, B। तो B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसकी इकाई क्या होती है, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टेस्ला भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपना एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनता है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई क्या होती है, वेबर होती है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और देख मैं आपको बता देता हूँ पूरे यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैग्नेट से रिलेटेड मैं आपको पूरा बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि फ्लक्स का, जैसे फ्लक्स का क्या, फ्लक्स के बराबर क्या होता है, तो फ्लक्स के बराबर क्या होता है दोस्तों, एम एफ अपॉन के रिलक्टेंस होता है। ठीक है, इसीलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्लक्स की जो इकाई आती है वेबर कैसे कैसे आती है। ठीक है, तो जो एम होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, तो इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, एम्पियर टर्न होती है। एम्पियर टर्न हो गया, यानी कि आई और एन। ठीक है, एन मतलब कि नंबर ऑफ टर्न होता है। ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलक्टेंस की मैंने अभी इकाई क्या बताया आपको, रिलक्टेंस की जो इकाई होती है दोस्तों उसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। तो ये एम्पियर टर्न प्रति वेबर, तो ये दोस्तों ये जब नीचे में आया तो भाग का उल्टा हो जाएगा, तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऊपर में चल जाएगा और ये एम्पियर टर्न से एम्पियर टर्न कर जाएगा, और फिर अपना जो फ्लक्स है दोस्तों उसकी इकाई क्या आ जाएगी, वेबर आ जाएगी। ये इस टाइप से ऐसा निकलता है। तो दोस्तों ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतना अभी मैं आपको चलो ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है ना। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1.1 किलो ओम प्लस माइनस 10% टॉलरेंस मान वाले प्रतिरोधक का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी जो मतलब सीरीज में मैंने बता चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको बोलते हैं बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये इसका फॉर्म मतलब याद रखने की ट्रिक है। और जो गोल्डन
सिल्वर नो कलर। ठीक है, ये अपना पूरा हो गया, मतलब इसमें पूरे जितने भी कलर है अपने वो सब आ जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखने का। ठीक है, तो दोस्तों इसने क्या पूछा है, पहला पूछा है कि 1.11 दिया हुआ। ठीक है, तो इसका आ जाएगा। तो दोस्तों एक बार मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको लिख के बताया था बीबी रॉय, तो मैं आपको उन सबका नामकरण भी बता देता हूँ क्या होता है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो फिर होता है दोस्तों गोल्डन सिल्वर नो कलर। ठीक है, तो इसमें बी का देखेंगे हम क्या होता है। पहले ये जो बी है इसका आ जाएगा ब्लैक, भूरा मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, इसका आ जाएगा वाइट। फिर आ जाएगा गोल्डन सिल्वर दो कलर, मतलब कि गोल्डन का तो सोना आपको पता है, सिल्वर मतलब चांदी, और नो कलर मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो ये ऐसा शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, 4 रो होती है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो मल्टीपल की होती है, जो और जो चौथी रो होती है दोस्तों वो क्या की होती है, टॉलरेंस की होती है। ठीक है, उसमें प्लस माइनस जैसे कि सुनहरी का 5% होता है, गोल्डन सिल्वर का जो अपना होता है 10% होता है ना। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हाल में दोस्तों यही आपको ट्रिक काम देगी, और इसी से आपका जो भी आंसर आएगा इसी से आएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। 1.1 इंटू क्या आ जाएगा, 10 पर 3 की घात के दिया हुआ है, तो ओम प्लस माइनस 10%। अब जैसे कि आप इससे श्योर हो जाओ कि प्लस माइनस 10% जैसे कि आपको याद ही है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे चांदनी लिखा हुआ एक ही जगह लिखा, 3 जगह नहीं लिखा हुआ, तो मतलब आपका तो आंसर वही आएगा। ठीक है, देख लेना, ऐसा मतलब ऐसा भी आप निकाल सकते हो। अब इसमें देखो चांदनी और इस जगह भी दिया है, तो अपने को इसलिए क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों अपना 1 नंबर फिर 1 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कि जो अपनी रो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से 9 तक जाती है। ठीक है, फिर सेकंड भी आती है 0 से 1 2। ठीक है, फिर तीसरी भी क्या आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा 0 की घात। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा 10 पर 1 की घात। ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हो 1.1 किलो ओम प्लस माइनस 10% दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा भूरा, भूरा, लाल, चांदनी। ठीक है, दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देख पा रहे होगे आप, पहला दिया इसमें भूरा, तो भूरा का 1 होता है, फिर भूरा दिया है, फिर उसका दोस्तों 1 ही आएगा, इंटू आ जाएगा रेड, रेड मतलब दोस्तों 10 पर 2 की घात आ जाएंगी। ठीक है, प्लस माइनस चांदनी मतलब कि 10% आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कहीं ऐसा आंसर दिख रहा होगा क्या, तो आपको तो बोलोगे कि हमको तो सब दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या आएगा, ये भूरा, भूरा, लाल, चांदनी ये आएगा। ठीक है, ये क्यों आएगा, क्योंकि जो 1.1 है, तो दोस्तों यहाँ के दिया हुआ है, तो ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो क्या किया 1 0 यहाँ नीचे में आ जाएगा, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा 0.1 से 50 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। एक 10 ओम का प्रतिरोध 5 ओम के प्रतिरोध के समांतर में जुड़ा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों इसको जानने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि दोस्तों इसमें क्या करना है कि जब ये 2 रहा समांतर में ही रहा, तो इसलिए क्या करना है आपको, a इंटू के बी कर देना, अपान आ जाएगा a प्लस के बी। तो a का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, इंटू के 5 हो जाएगा। ठीक है, अपान की कितना हो जाएगा 10, और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 15 हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। अब एक 15 का भाग दे देंगे आप, तो इसमें 15 दिया 45 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना 5, अब भाग तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, तो 15 दिया, ये फिर 45 आ जाएगा, तो 3.33 इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप सॉरी देख पा रहे हो, अब इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 3.33 ओम, इसका ये आंसर है। ठीक है, अब जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डिस्चार्ज के पश्चात लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट का रंग कैसा हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, स्लेटी रंग का हो जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से ताप गुणांक का प्रतीक क्या होता है। तो दोस्तों इसको अल्फा से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, 1 जूल बराबर, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन से? तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि तांबा भी नहीं होता, म्यूमिलेट भी नहीं होता, परमैंगनेट, इन सब का यूज नहीं किया जाता। तो जो अपना स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, ये इसका यूज किया जाता है, इन पदार्थों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सेल रुक रुक कर विद्युत धारा प्रदान करता है? तो इसका जाएगा दोस्तों लेकलांची सेल। ठीक है, जिसका वोल्टेज कितना होता है दोस्तों? 1.4 से लेके 1.5 वोल्ट तक होता है। ठीक है, अब जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध अधिकतम कितने वाट तक बनाए जाते हैं? तो ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 50 वाट तक बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देख पा रहे होगे आप, 36 किलो ओम ±4% मान वाले प्रतिरोधक का रंग निर्धारण होगा। तो दोस्तों ये सब मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा नारंगी, नीला, नारंगी और ये पीला। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्यूज तार में लेड और टिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जैसे कि आपको पूछा है, इसमें लेड की कितनी मात्रा होती है? 37% होती है। जो टिन होता है उसकी 63% होती है। कई बार आपको पूछेगा कि लेड जो होता है दोस्तों उसका गलनांक कितना होता है? तो लेड का जो गलनांक होता है दोस्तों कितना होता है? 332 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो SN मतलब कि जो अपना टिन होता है दोस्तों उसका जो गलनांक होता है कितना होता है? 232 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और दोस्तों आपको कई बार ऐसा अगर जैसे कि इसमें दिया हुआ ये 37 और 63 का ये अनुपात दिया हुआ, कई बार क्या होता है दोस्तों एग्जाम में ये आपको 40 दे देगा, क्या दे देगा? 40 लेड 40 दे देगा, प्लस के 60% क्या दे देगा? टिन दे देगा। तो दोस्तों ये भी अपना सही है ना? तो ये भी आ सकता है, आप मतलब याद रखिएगा। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, नाइफ स्विच अधिकतम कितने एम्पियर की धारा क्षमता के लिए बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1000 एम्पियर की क्षमता के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों? तो इसमें देख पा रहे होगे आप, इसमें पोर्सिलिन दिया हुआ है, माइका दिया हुआ है, एस्बेस्टस दिया हुआ है, ये बेकर दिया है। ये सब क्या है? ये सब कुचालक है। अब इसमें एक ऐसा ही इसमें एक ऑप्शन दिया है नाइक्रोम, जो क्या करता है दोस्तों विद्युत धारा का क्या होता है? चालक होता है। जिसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। डाइक्रोम जो दोस्तों क्या होता है? एक मिश्र जाति होती है जिसमें क्या होता है? 80% निकिल होता है तथा 20% क्रोमियम का मिश्रण होता है। ठीक है, जिससे क्या बनता है? नाइक्रोम बनता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप ऑप्शन में देख पा रहे होगे, अब इसमें ये नाइक्रोम ही एक ऐसा यहाँ पे जो है कि विद्युत का यहाँ पे चालक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नाइक्रोम आ जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे देख पा रहे होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों रंग संकेत तालिका के अनुसार बैगनी रंग का दूसरा पट्टी का मान कितना होगा? तो दूसरा इसका जो आपको मैंने पूरा अभी पट्टी बता दिया था सामने में। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर से बताऊंगा दोस्तों, तो डबल बताने से क्या होगा? अपनी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, आगे देख पा रहे होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, किसी पदार्थ के परमाणु का सबसे हल्का भाग कौन सा होता है? तो सबसे हल्का भाग कौन सा होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश कितना होता है दोस्तों? -1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, इतना तो आपको याद रखना चाहिए। हर इलेक्ट्रिशियन वाले बंदे को ये सब याद रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हर बार एग्जाम में ये रिपीट होता है क्वेश्चन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों 1.8 ओम ±5% का रंग कितना होता है? जैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि 5% दिया हुआ है दोस्तों टॉलरेंस, उसको आप सभी को पता ही होना चाहिए कि वो सुनहरी रंग का होता है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर सिर्फ यहाँ पे सुनहरी ही दिया हो और मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं दिया हो, तो आप उसको भी लगाकर मतलब आंसर को जल्दी से जल्दी पहचान सकते हैं। बाकी इसमें 2-3 ऑप्शन में सुनहरी दिया हुआ है, तो आपको दोस्तों पूरा का पूरा इसको मतलब सॉल्व करना होगा, जिसका मैं आपको ट्रिक पूरे बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पूरा स्लेटी, सुनहरी और ये सुनहरी। ठीक है, तो आप समझ गए होगे, है ना? आगे देख पा रहे होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक मोटे चालक की अपेक्षा पतले चालक में बहने वाली धारा का मान कितना होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कम होगा। आप जैसे कि आप सभी को देखिए, अब यहाँ पे मैं कंडक्टर बनाऊँ, ये कंडक्टर बनाऊँ। ठीक है, अब ये मोटा कंडक्टर है थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन बह रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या लिया? बारीक सा कंडक्टर लिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बह रहा है। ठीक है, ये जोड़ दिया बैटरी से। ठीक है,
तो आप सभी को पता है कि जो मोटा कंडक्टर होगा दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगी, अधिक बहेंगे। तो जो मोटा कंडक्टर होगा उसमें विद्युत धारा को पहुंचाने की संख्या, मतलब धारा को पहुंचाने की लिमिट क्या होगी, अधिक होगी। और जो छोटा कंडक्टर, बारीक कंडक्टर है, पतला कंडक्टर, उसमें कम होगी। तो ठीक है, तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि एक मोटे चालक की अपेक्षा पतले चालक में बनने वाली धारा की मात्रा क्या होगी। तो आप सभी को पता है क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, सिल्वर नाइट्रेट घोल में 1 सेकेंड धारा प्रवाह कितनी चांदी कैथोड पे होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है। तो इसका तो दोस्तों आंसर आएगा 0.00 और इसमें 111 आ जाएगा, 8 ग्राम होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का घोल विद्युत का कुचालक होता है। तो दोस्तों ये तेजाब, ये नमक मिला पानी, पानी मिला क्षार, ये सब क्या होता है, चालक होता है। यहाँ पे एल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, ये यही क्या होता है दोस्तों, कुचालक होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम अनुसार कौन सा सही है। तो दोस्तों आप सबको इसकी एक ट्रिक होती है, M बराबर ZIT। ठीक है, ऐसा पढ़ लेना, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। जिसमें क्या है दोस्तों, Z क्या रासायनिक तुल्यांक है दोस्तों, I क्या विद्युत धारा जिसकी इकाई M होती है, T क्या समय है जो क्या होता है सेकंड में होता है, और M क्या इसका द्रव्यमान है। ठीक है, तो इसके बेस पे दोस्तों कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपको Z दे देगा, I इनका मान दे देगा, द्रव्यमान निकालो बोलेंगे, या फिर द्रव्यमान दे देगा, आपको T दे देगा, I निकालो बोल देगा। मतलब आपको ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसके बेस पे सब क्वेश्चन बनते हैं और कई बार आ चुके एग्जाम में रिपीट हो चुके। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, M बराबर ZIT आता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है दोस्तों, देख पा रहे होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 1 कूलम विद्युत किसी इलेक्ट्रॉन में से प्रवाहित करने पर मुक्त द्रव्यमान क्या इतना होगा। तो मुक्त द्रव्यमान की मतलब वो कुल मिला के दोस्तों ये रासायनिक विद्युत रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन को लिख दिया और वो बोलते क्या होता है। तो उसका आंसर आ जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इसने परिभाषा लिख दिया है और पूछ रहा है क्यों क्या होता है। तो उसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है दोस्तों, जब एक कूलम की विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन में से प्रवाहित करते हैं तो उसमें से क्या होता है, द्रव्यमान मुक्त हो जाता है। तो उसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो दोस्तों आज का आपको सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट में। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो से आपको जरा भी थोड़ा बहुत भी फायदा मिला हो और थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा तथा दोस्तों वीडियो को लाइक, ठीक है, और वीडियो अपना जो चैनल दोस्तों उसको सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों धन्यवाद।